ये बताइए कि क्या आज सेनेटर्स एमएनएज और एमपीएस आए हैं, वर्कर्स अपनी मदद वर्कर्स को आपने नहीं बुलाया, वर्कर्स भी यहाँ देख रहे हैं कि वो भी मौजूद है सारे जगह। हाँ, मैंने क्योंकि वर्कर्स आप क्यों पता नहीं इनको कहते हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं। आप पता नहीं ये पाकिस्तान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये वर्कर का क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कोई स्टेटस सिंबल है। हम भी सारे इमरान खान के चाहने वाले हैं। तो आप ये जो अंग्रेज़ी की टर्म्स है ना, इनको ज़रा ख़त्म कर दें अपनी ये कॉन्वर्सेशन से। ये भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान के चाहने वाले हैं, इमरान खान की नज़रिए में यकीन रखने वाले हैं। और जब वो आते हैं, हमने तो ख़ास तौर पे कहा था कि जो इलेक्टेड लोग नहीं हैं वो ना आए आज। पता है क्यों? क्योंकि जब हम लेट बैठेंगे ना, और आपको सारों को पता है क्योंकि आप मीडिया वाले यहाँ होते हैं, ये क्या शाम को क्या करते हैं, ये जो नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं उनको ये पकड़ना शुरू कर देते हैं। 4, 5, 15 को उठा के ले जाते हैं लोगों को डराने के लिए। तो मैंने कहा देखो, फिर अभी जो पहले जेल में लेके गए उनका भी अभी हम उनको निकलवा रहे हैं, और वो जो निकल के आते हैं वो फिर आके खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा अगर आज आप सिर्फ फोकस रखें, एमएनएस, एमपीएस और सेनेटर्स जो हैं ये सारे, ये अगर आके बैठ जाएं और उठे ना यहाँ से। आप इनको याद, पता नहीं ये कितने लोग थे, फैसल जावेद तो थे जब इमरान खान ने धरना किया था। इनसे बेहतर किसी को नहीं पता कि दिन और रात हमने एक इमरान खान ने की थी। हाँ, तो अगर जिनको वहाँ की प्रैक्टिस है, लेकिन अगर नहीं है तो आज प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आके बैठेंगे अगर सारे 300 से ज़्यादा लोग यहाँ बैठ जाएं, पुलिस इनको हाथ नहीं लगाएगी और ना ही फैमिली को वो हाथ लगाती है। हमें ये पता है, हमने कई दफ़ा देखा है कि हमारे इर्द गिर्द से लोगों को उठा लेते हैं, हमें नहीं छेड़ते अब। तो हम चाहते हैं कि सारे एमएनएस एमपीएस बैठ जाएं, उठे ना यहाँ से जब तक इमरान खान को ये हस्पताल नहीं लेके जाता है। ये करवाएं। देखें, ये इनकी असम्बलियों में बैठे हैं, ये सेनेटर, ये जो नून लीग बैठी हुई कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो जिस मेजर कर्नल को के हाथ में है, ये करवाए। नून लीग भी फ़ोन करे, सारे करें। जब प्रेशर डालेंगे ये मजबूरन, यकीन करें, ये हुकूमत नून लीग की हो गई या ये इसकी पीपल्स पार्टी की हो गई या इस्टेब्लिशमेंट होगी, ये सारे मिलकर इमरान खान को रात के 1 बजे 2 बजे शिफा इंटरनेशनल लेके जाएंगे। वहाँ पे हमारे मौलिक हमारे जो डॉक्टर हैं इमरान खान के पर्सनल, वो मौजूद होने चाहिए, फैमिली मेम्बर मौजूद होना चाहिए। फिर इमरान खान का एग्ज़ामिनेशन होगा और इलाज होगा, बात ख़त्म। ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी हमारी अपील जो एमएनएस एमपीएस से है कि अब आप अग्रेसिवली एक्टिव हों, प्रेशर डालें। बड़ा क्रिटिकल वक्त है, बहुत सीरियस वक्त है इस वक्त, क्योंकि ये जो जज डोगर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपील सुनेगा, ये कह रहे अपील शुरू करो परसों। और जो पहले हमने बेल एप्लीकेशन डाली हुई है वो नहीं सुनने को तैयार, वो रिजेक्ट कर दी इसने। इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है। खुद मुझे किसी ने बताया कि उनके बेटे की अपनी आंख नाबीना है या आंख से उनकी बिनाई नहीं है। तो मैं यकीन करती हूँ कि चीफ जस्टिस डोगर से ज़्यादा किसी को इमरान खान का एहसास नहीं होगा, जिनके अपने घर में भी उन्होंने ये चीज़ तकलीफ़ देखी है। तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस डोगर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम चाहते हैं अगर एमएनएस एमपीएस और ये सारे इतना प्रेशर डालें चीफ जस्टिस डोगर पे, और सारे लॉयर्स आईएलएफ मिलकर देखें। जब तहरीक चलती है, हमने 2007 में तहरीक में हिस्सा लिया हुआ है। जब लॉयर्स की तहरीक चली थी और जब लोग खड़े होते हैं तो नज़र तो आता है ना कि खड़े हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप हाजिरियाँ नहीं लगानी लॉयर्स ने। आपके बाहर में इतने इलेक्टेड लोग हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। इमरान खान के वोट लेकर इतने लोग इलेक्ट हो गए हैं। लॉयर्स बोलें, लीड करें, प्रेशर डालें, बाहर में जाके शोर मचाएं कि ये गलत काम कर रहा है चीफ जस्टिस डोगर। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकता इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर तो रिज़ाइन करके घर जाए, इसको निकालें बाहर। ये इमरान खान के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। हमने देखा कि माजी में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बीमार होता था तो उनको प्रॉपर न सिर्फ सहूलियात दी जाती थी बल्कि अस्पताल भी मुंतकिल किया जाता था।
तो इस वजह इमरान खान साहब के साथ 4 मरतबा उनको लेकर गए हैं, वो भी खुफिया तौर पे, ना आपको बताया गया ना जाती, रात के 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी किस टाइम, तो मतलब बताया नहीं जाता, अगले दिन बताया जाता है, एक दिन हमें गुजर ये भी जाता नहीं है, पता कि क्या करवा के लाते हैं, मतलब रिपोर्ट्स भी हमें आपके कुछ पास भी नहीं पता है। और याद रखें, सलमान सफदर ने ख़ास कहा था कि माशाल्लाह इमरान खान फिज़िकली ज़बरदस्त तरीके से फिज़िकली फ़िट हैं, और क्योंकि वो वर्जिश करते हैं माशाल्लाह, 2-2.5 घंटे वो वर्जिश करते हैं दिन की, और वो हमेशा से ये करते हैं, और सबको पता है यहाँ से माशाल्लाह वो उनकी ये तबीयत है, और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, वो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है। ये क्लॉट क्यों आया? और दान में तो उनको कोई कैप का इशू था, जो हमें हॉस्पिटल के थ्रू पता चला है, ये हुकूमत की तरफ से नहीं पता चला, हॉस्पिटल के थ्रू पता चला है कि उनको कोई जो कैप होती है दांत की, उसके लिए आए थे, उसके लिए शिफा इंटरनेशनल लेकर आए हैं थोड़े हफ्ते पहले, और सुबह के 4 बजे ट्रीट करवाया, और ये जेल मैनुअल के मुताबिक इलीगल है। याद रखें, ये जो मर्जी कर लें, एक दिन एक का हिसाब लिया जाएगा। जिन्होंने असूल तोड़ा था, कोई नहीं कह सकेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए थे। कि आप यहाँ पहुँचते रहते हैं, आप बहुत सारे सेनेटर्स आए हैं, बहुत सारे नहीं भी आए, तो क्या कहेंगे कि आज खान साहब से मुलाकातों का दिन है? अलीमा खान साहब ने स्पेशल ट्वीट करके, बल्कि 2 ट्वीट उन्होंने किए थे कि एमएनएज और सेनेटर्स को यहाँ आ जाना चाहिए। पहली डिमांड ये है कि इमरान खान साहब का उनके मर्जी के डॉक्टर से शिफा हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में, ये है डिमांड। अब इसके लिए हर फोरम पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए और पहुंचना भी चाहिए, प्रैक्टिकली पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि नारा लगा दो पहुंचो और खुद पहुंचो नहीं, पहुंचो फिर प्रैक्टिकली पहुंचो फिर। यस, अदालतों में इमरान खान ने क्या पहुंचे, उनके केसेस होते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि काफ़ी बड़ी तादाद में आज हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो आए, और अभी मैंने सुना और आ भी रहे हैं, ये तो ठीक बात है। और जो नहीं आए उनको, उनसे गुजारिश ये है कि आप ही यकजहती दिखाएं, खड़े हों। ये सब कुछ जो मिला है, ये टिकट मिला है, उसके बाद अवाम ने वोट दी, अवाम ने ये नहीं देखा कि इंतखाबी निशान क्या है, बंदा कौन है। अरे देखिए इमरान खान ने हाथ किस पे रखा है, ढूंढ के वोट दिए इमरान खान के नजरिए इमरान खान को। तो इसलिए, और ये एहसास है सबको, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी अच्छा है। हाई कोर्ट में जब भी केस लगते हैं, वहाँ पर भी अब देख रहे हैं हम दिन ब दिन लोगों की, पार्लियामेंटेरियंस की तादाद बढ़ रही है, और अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं आते हैं उनको मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी ज़रूर पहुँचें। फैसल साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब को 4 मरतबा जो है अस्पताल लेके जाया गया, फैमिलीज को, डॉक्टरों को, किसी को नहीं बताया गया। ये देखें ना, ये सरासर एक तो कानून की तो खिलाफ वर्जी है ही है। दूसरा, मैं यहाँ पर एक और बात करूँगा, नवाज शरीफ वो जब जेल में थे तो क्या था, वो हॉस्पिटल पे मर्जी से वो मुल्क से बाहर चले गए, मर्जी से सब कुछ। 150 लोग हर हफ्ते उनको मिलते थे, सब चीज़ें मुयसर थी, खाते चल, सब चीज़ें आराम से, कोई मसला ही नहीं था। कभी किसी कोर्ट नहीं जाना पड़ा इजाज़त लेने के लिए, कभी ये नहीं करना पड़ा कि जी हमें इजाज़त दे, हमें मुलाकात नहीं करने दे रहे। आते थे, सीधा अंदर जाते थे, मुलाकात करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन ये चीज़ समझने की जरूरत है कि इमरान खान, उनकी अपनी फैमिली के साथ उनको नहीं मिलने दिया जाता। हम लोग 2.5 साल हो गए हैं, हमें इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाता, डिस्पाइट हमें कोर्ट ऑर्डर्स हमारे पास, और दूसरा जेल मैनुअल के मुताबिक, सारी चीज़ों के मुताबिक, लेकिन नहीं मिलने दिया जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो जमानत की जो दरख्वास्त उसको रिजेक्ट कर दी, मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा हम अपीलें जो मरकजी हैं वो सुनेंगे। तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? देखें, ये मतलब जनवरी 2025 में ये अपीलें दायर हुई थी, ये समझने के लिए ज़रूरी है। जनवरी 2025 में, आज क्या है, अप्रैल, मई तो शुरू हो गया, आज 5 में है ना, मई शुरू हो गया 2026, 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल, और उनकी समाप्त नहीं होती। तो ये आपको नजर नहीं आ रहा कि क्या है ये? 1 हफ्ते के अंदर होनी चाहिए थी। और फिर सबसे पहली बात, बुनियादी चीज ये है कि ये जो केसेस हैं सारे के सारे, चाहे ट्रिपल सेंचुरी होगी इमरान खान की केसेस, सारे बोगस केसेस हैं, सारे, बुशरा बीबी पे भी, इमरान खान पर भी। तो सर क्या समझते हैं आप, मज़ामत आखिरी ऑप्शन है आप लोगों के पास? देखिए, मैं इस पे मेरा बड़ा क्लियर है, एक पॉलिटिकल पार्टी की ऑप्शंस दोनों होती हैं, मुज़ाहमत होती है और साथ में आप पॉलिटिकली भी चीज़ों को देख रहे होते हैं। मैं मुफाहमत नहीं कहूँगा, क्योंकि
मुफाहमत या रिलीफ वाला जो वर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं जिनको वाकई में कोई रिलीफ दिया। ये रिलीफ नहीं, ये हक है। बुनियादी है। तो अभी हमारा एक जलसा हुआ था मर्दान में, जी, जम में गफीर था लोगों का, लोग तैयार हैं। वक्त आ गया है कि पार्टी के बड़े बैठें और एक ज़बरदस्त, जिस तरह इमरान खान फेज वाइज एक पूरी हिकमत अमली बनाते थे, पूरा ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट होती है इसकी फेजेस होते हैं, इसको पूरा जामा एक प्लान विद डेट्स आप रखते हैं और विद आपकी डिमांड्स आप रखते हैं और आप एक डेडलाइन रखते हैं और आप यूं सफ़र करते हैं। ये पूरा एक सिस्टम जो है वो सामने आ, लोग तो तैयार हैं। यकीन कीजिए जो लोग तैयार हैं, पीसफुल पुरअमन, ये कौमों में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, पुरअमन एहतजाज। ये तो कौमों के अंदर, जिस कौम के अंदर ये हो वो कौम तो, वो मुल्क तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये चीज़ की जाए और इमरान खान साहब की रिहाई, क्योंकि ना हक कैद के अंदर है, तीसरा साल है, ना हक कैद के अंदर है वो लीडर जिसने कभी भी पूरी जिंदगी इस कौम को कभी मायूस नहीं किया। जो किया इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए किया, और ये कौम भी उनको मायूस नहीं करेगी। तरीके इंसाफ सिर्फ नहीं, पूरे कौम के वो लीडर हैं। अडियाला जेल पहुंचे हैं, इनसे जानते हैं कि आज मुलाकातों का दिन है, आज भी मुलाकात नहीं करने दे रहे। सर क्या फरमाएंगे? आज भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। देखिए, आज खान साहब की बहनें, बुशरा बीबी की बेटियां सब यहाँ मौजूद हैं और बुशरा बीबी की बेटियों के हवाले से कल खुसूसी एक हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने किया कि आज सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल उनको मिलें, उनसे बात करें और उनको क्यों वो नहीं मिलने दे रहे इसकी वजह बताएं। और कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तलब किया गया है अदालत की जानिब से कि वहाँ आकर वो अपने रवैये के हवाले से जवाबदेही दें। तो अब देखते हैं क्या होता है जी। आज अगर मुलाकात नहीं होती तो सुपरिटेंडेंट साहब को कल अदालत को बताना पड़ेगा कि क्यों वो ये कर रहे हैं। सरीहन गैर आइनी, गैर कानूनी अमल है उनका, जो वो ख़ानदान की वकला की मुलाकात नहीं होने देते खान साहब से। तो सर क्या समझते कि आखिर वजह क्या है कि मुलाकात ही रोकी हुई है? खौफजदा हैं जी, ये खान साहब की आवाज़ से खौफजदा हैं। ये समझते हैं कि अगर मुलाकात हुई तो खान साहब की आवाज़ बाहर आ जाएगी और उस आवाज़ की ताब ये नहीं ला सकता झूठ का निज़ाम। सर आज बड़ी तादाद में एमएनए सेनेटर्स हमें नजर आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है जी, लोगों को आना चाहिए, इज़हार यकजहती करना चाहिए, ये हक है। यहाँ कोई कानून नहीं टूट रहा। इस धरती पे खड़ा होना, बात करना, ये हमारे बुनियादी हुकूक में शामिल है। हम इंसान हैं, हम पत्थर नहीं हैं, हम कोई चरिंद परिंद नहीं हैं। तो यहाँ आकर इमरान खान से इज़हार यकजहती करना हम सब का फ़र्ज़ है। नून लीग के साबका सेनेटर बैरमन तंगी साहब फरमा रहे कि पीटीआई में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो पीटीआई नहीं, देखिए, ये ऐसी तासुर दिया जाता है। किसी भी बड़ी जमात में लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये एक सेहतमंदाना रविश है और लोग अपनी अपनी बात करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, तो ठीक है। मैं इसको ग्रुप बंदी भी नहीं कहता, मैं इसको कोई अंदर कोई फूट भी नहीं कहता। ये एक मकालमा है जो किसी जिंदा बड़ी जमात में होना चाहिए। सर आपने जो ऐलान कर रखा था कि आप इस्तीफा देंगे खान साहब से मिलकर, तो वो आप जब खान साहब से मुलाकात होगी, देखिए, मैं एक ओहदे को खाली नहीं छोड़ सकता जब तक खान साहब को मौका ना मिले फैसला करने का और कोई मुतबादिल जो है उसको लगाने का। तो जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती, उनसे गुफ्तगू नहीं होती, मैं दिन रात अपना काम जारी रखूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई उम्मीद है कि इधर आपको कोई सुनवाई होगी? क्योंकि अगर नहीं होगी, उम्मीद का ऐलान करने का क्या फ़ायदा, जब कुछ हो जाएगा तो देखेंगे। इस वक्त तक तो आसार अच्छे नहीं हैं। जिस तरह सज़ा मअतली की दरख्वास्तों को रद्द किया गया है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती कि 16 माह तक उन दरख्वास्तों को सुना नहीं गया। ये 20 मिनट का मामला था। बुशरा बीबी के हवाले से कुछ भी नहीं है, खान साहब के हवाले से कुछ भी मवाद नहीं है, बिल्कुल झूठे और लग़्व मुकदमे हैं। 16 माह के बाद ये कहना कि चूँकि अब 16 माह गुजर गए हैं इसलिए हम मअतली की दरख्वास्त नहीं सुनेंगे, ये मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है।